कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है छोटी सी यह गलती और इतनी बड़ी सजा। जानेंगे तो हैरान में रह जाएंगे। और टाइटल तो इसको यह भी दिया जा सकता है, पत्नी के ये तेवर और आपका रवैया। जब जिंदगी में सब कुछ तबाह कर लिया, बरखा ने स्वयं को अपनी जीवन में हंसती खेलती दुनिया उसके छोटी छोटी गलती के कारण कैसे बर्बाद हो गई। सवाल यह नहीं कि बरखा कौन है, सवाल यह है कि एक पत्नी का रवैया अपने ही घर को स्वर्ग बना सकता है या फिर अपने ही घर संसार को तबाही के इस मंजर में ला सकता है जहां कुछ नहीं दिखता अंधकार के अलावा। आज की पोस्ट महत्वपूर्ण है, पत्नी के ये तेवर। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय उफ, ये छोटी सी गलती और इतनी बड़ी सजा। किसकी सजा? कानून की सजा नहीं, परिवार की सजा भी नहीं, ईश्वर की सजा भी नहीं, फिर किसकी सजा? यह एक वह महत्वपूर्ण विषय है जो तमाम घरों में हमारे अगर देखें तो दीमक की तरह लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब छोटी सी छोटी गलती पूरे जीवन को तबाह कर डालती है। आज मैं यह आपको बिल्कुल सच्ची वाकया बता रही हूँ और ऐसा ना जाने कितने घरों में होता है। आकलन करना जरूरी है। हम इसको क्या टाइटल दे सकते हैं समझ नहीं आता। उफ, ये छोटी सी गलती या फिर पत्नी के ये तेवर और आपका रवैया। मैं इसे टाइटल में नहीं बांध सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, छोटी सी गलती ने कर दिया उसका जीवन तबाह। और जब सामने ही सामने आदमी देखता रहे और कुछ कर ना पाए, क्योंकि हर एक की अपनी जिंदगी होती है, कोई तीसरा उसमें कुछ कर नहीं सकता। ऐसी ही एक महिला, उसे मात्र महिला कहें या जीवन की शुरुआत में ही उन लोगों को पता नहीं चलता, वह थी छोटे छोटे से 3 बच्चों की माँ। कम उम्र में शादी हो जाती है और सपने बड़े बड़े, लेकिन संभलने के नाम पर और समझने के नाम पर एक के बाद एक गलतियां। नाम हम फेक दे रहे हैं क्योंकि नाम सही नहीं दिया जा सकता। अगर मैं इसे प्राकृतिक रूप से बरखा कह दूं तो, यानी बारिश, है ना? तो जीवन में इस उम्र में बारिश अमृत का बरसना चाहिए। जब छोटे छोटे घर में बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो और उसका पति मेहनती भी हो, काम भी करता हो, तो फिर तो यह घर स्वर्ग हो जाना चाहिए। उसके घर में सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं। हर रोज की खटपट खटपट। क्या थी ये छोटी छोटी गलतियां जिसने उसके जीवन को ना सिर्फ तबाह किया, बल्कि उसने खुद ही अगर कहें तो वैधव्य जीवन स्वीकार कर लिया। सिर्फ वैधव्य नहीं, 3 बच्चों को उसने अनाथ कर दिया। उसने इसलिए कहेंगे क्योंकि गलती छोटी छोटी। किसकी गलती? आज हम यह बातें कर रहे हैं ताकि अन्य अगर ऐसी कोई गलतियां करते हैं, एक घर भी संभरे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो ये गलतियां कर डालते हैं और समझते नहीं हैं ये क्या हो रहा है। जब ये गलतियां करते हैं तो आप ऐसे करते हैं जैसे आप गफलत में बैठे हुए हैं, आपको 104 से ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है और आप तालाब के किनारे जाकर बैठ जाएं और एक के बाद एक उठाकर कंकड़ फेंकते रहें और आपको पता ना चले कि यह कैसा तूफान है। पता ना चले यह तूफान बरखा की जिंदगी में आया। हर पति पत्नी को ऐसे स्टोरीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो सच्ची भी है और आंखें खोलने वाली भी है। यह बरखा अपने पति को अपने सास और ससुर से दूर ले गई। सबसे पहला कदम
अब इसे आप गलती कहें या उनकी स्थितियां, ये मैं धीरे धीरे से खोल रही हूँ। वह अपने ससुराल में अच्छे से रहती थी और अच्छा खासा उसका दिल्ली की बेल्ट में ही घर, यानी कि दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं। और वह, उसके जो माता पिता, पूरा अच्छा बैकग्राउंड, उसकी नंद भी, लेकिन उसे खुमार चढ़ा अलग रहने का। क्यों? क्योंकि आदमी कुछ खुद तो करता नहीं, लेकिन पति के पीछे हम डंडा लेके पड़ जाते हैं, हमें अलग रहना है, तू यहाँ पर क्यों पड़ा रहता है। यानी सबसे पहले उस पौधे पर जिसमें आप चिड़िया की तरह से आकर के बैठी हैं, यानी शादी हुई तो आप उस पेड़ के ऊपर आकर बैठी और आपने एक जोड़ा बनाया अपना युगल, प्यारा सा, जिसमें छोटे छोटे कल बच्चे हों और उसके हो गए थे, और चू 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 करते हुए एक सुंदर संसार बन जाए। लेकिन सबसे पहले आपको लगता है कि हम जिस पेड़ पर बैठे हैं, या तो इसके तने काट दिए जाएं, इन सबको हटा दिया जाए और हमारा ही राज्य चले, और या फिर हम इसके तने को काट करके कहीं और ले जाएं। यही किया बरखा ने। बरखा कुछ दिनों तक, उसका पति, वो जिद करती रही, रहना है, अलग रहना है। उसके पास कुछ नहीं था, घर में ही उसका व्यवसाय चलता था, तो उसने ये नहीं देखा मेरा पति क्या करेगा। उसने जिद करके उसको एक ऑटो खरीदवा दिया, पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा, मजबूरी में क्या करे। ले अब आप कहेंगे कैसे खरीदवा दिया। उसने अपनी ही बड़ी बहन से रिक्वेस्ट की कि रोज रोज की खिट मैं पक चुका हूँ और तू मुझे कुछ उधार दे दे। उसने उसको 2 लाख रुपए उधार दिए। ये सब चीज़ें बाद में खुलासा हुई, उस समय नहीं। धीरे धीरे ये जो आज हमारे लिए ये कहानी बन गई है, लेकिन उसके जीवन का किस तरह से अंत हुआ, और हुआ कहाँ, वो तो अभी झेल रही होगी या झेल रही है। तो उसने लिया लोन, और लोन लेने के बाद किराए पर अलग आकर के वो रहने लगी, और यहीं पर उसके सपने, मतलब खुद की अक्रमण्यता, लेकिन सपने ऊंचे, कि उसने अच्छा खासा उसको घर दिला दिया, और मेहनत करके दिन में जाता, सुबह जाता, और उसको अपनी किस्तें भी निकालनी है, क्योंकि कल बहन को लौटाएगा ही ना। या एक भी किस्त रुक जाए तो सोचिए कि उसके घर में बैंक वाले आकर खड़े होने लगे। लेकिन पत्नी को अभी सब्र नहीं। अभी उसे लगता है कि उस घर में उसको बंटवारा मिल जाए, वो घर बिक जाए ससुराल, और वो किसी तरह से यहाँ ले आए, या बहन के बच्चों की शादी हो, किसी की हो, वो अपने घर नहीं जाए। तो जिद हो रही थी। एक एक वाकया मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि यह जब घटनाएं दिमाग में तैरती हैं तो बहुत बुरा भी लगता है। वह परेशान हो रही थी। उसी की फ्रेंड से पता चला कि वह अपनी नंद के यहाँ नहीं जाना चाहती उसके बच्चों की शादी में, जिसने उसे 2 लाख रुपए कर्ज भी दिए थे। क्यों? फ्री में दे दे वो। चलिए, अभी तो आपने दिए नहीं है, लेकिन एक भाई अपनी बहन के बच्चों की शादी में तो जाना ही चाहेगा, लेकिन वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तू ही जा। और हर दिन लड़ना, और घर की स्थिति उन बच्चों की, बस अपनी फ्रेंड को आसपास की बुला ले, चाय बनाए, घूमने चल दे, बच्चों को आगे से बंद करके लॉक लगा के, और घर के अंदर बदबू बच्चों के मलमूत्र की, छोटा बच्चा हो तो वो रो रहे हों, एक दूसरे को पीट रहे हों। इस तरीके की महिला अगर कोई होती है, और कहने के नाम पर वो पढ़ी लिखी, और कहती मैं तो सब कुछ कर लूँगी, इससे कुछ नहीं होता, मैं तो बच्चे पालती हूँ और ये मुझे इजाज़त नहीं देता काम की। ये सिलसिला चलता रहा, और कुछ दिनों बाद उनके घर में बैंक वाले भी आने लगे, और शोर मच रहा था। मोहल्ले वाले खड़े हो गए, ये कैसा शोर है। और फ़ोन वो हाथ में लिए जो खड़ा था, जिससे अपनी उसकी रोजी रोटी चलती थी, उसने उस जो होते हैं बैंक करके, जो कलेक्ट करने वाले होते हैं पैसे, EMI, वो उसको डांट रहे थे, और सुबह से ही सामने खड़े हुए थे उसके दरवाजे के। सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। वो कह रही थी नहीं है, नहीं है, और जब वो अंदर से
तंग होकर के आया, उसकी पत्नी का हाथ खींचा उन्होंने तो उसका मोबाइल हाथ से लेकर फेंक कर मारा। आए दिन यह तो होने ही लगा। इसके बाद उसने ये भी कहा कि चलो घर ही चलते हैं, मैं किराया भी नहीं चुका पा रहा हूँ और मुझे ईएमआई भी भरनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो वो कहती मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिनों जब तक जिंदगी चल सकती थी वो बेचारा घसीटता रहा। और कुछ दिनों के बाद उसकी फ्रेंड ने कहा, एक सामाजिक कार्यकर्ता से मुझ जैसी, कि इसका तलाक करा दूँ। उसने कहा तलाक क्यों लेना चाहते हो, जैसे कि पूछते हैं। तो बाय द वे ये केस मेरे सामने भी आया। तो मैंने कहा कि ये तलाक तो क्यों ले रहे हो, क्या पति प्यार नहीं करता? नहीं करते हैं। बच्चे नहीं हैं? हाँ हैं। तो फिर तलाक मिल जाएगा तो तुम क्या करोगी? मैं कमा लूँगी। पढ़ी लिखी हो? हाँ, मैं 12th पास हूँ। क्या कमा लोगी? कितना कमा लोगी? यही 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार क्या अभी नहीं आ पाते? हाँ, आ जाते हैं। सुरक्षित महसूस करती हो पति के बीच में? हाँ, करती हूँ। कल तुम 10-12 हज़ार रुपये नहीं कमा पाई, किराया कहाँ से दोगी? बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना। आज जिसके लिए इतना झगड़ा हो रहा है वो सब कैसे करोगी? वो चुप थी। और चुप होने के बाद फिर उसके भाई कोई सुनता तो है नहीं किसी के कहने से, क्योंकि कोई तीसरा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। ये दिमाग में पत्नी के ही एक बस जाता है कि किसी तरह से उसके माँ बाप से उसको अलग कर दो, क्योंकि ताकि हम एक स्वच्छंद जिंदगी जी सकें। स्वच्छंद और स्वतंत्र में अंतर होता है। स्वतंत्रता वो जब आपके जो पेरेंट्स हैं या ससुराल वाले हैं आपके पैरों में बेड़ियां डाल दें, आपको बाहर ना जाने दें, आपको शादी ब्याह में अटेंड ना कराएं, आपके बच्चों की फीस ना करें, मदद ना करें और आपसे गुलामी कराएं। लेकिन वो सब कुछ स्वतंत्र थी, लेकिन स्वच्छंदता चाहिए और सपने पूरे करने के लिए कोई विज़न नहीं, कुछ नहीं। और पति हर रोज शाम को घुसता, रात भर लड़ाई, फिर सुबह। और अंततः क्या हुआ? अंततः यही हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा भला मात्र थोड़ी सी उम्र, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत क्या क्या सपने लेकर की होगी, लेकिन पत्नी के रवैये ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब ससुराल भी नहीं जा सकती, अगर जाएगी भी तो क्या करेगी? बच्चों को ससुराल में छोड़ा, खुद कहाँ होगी नहीं मालूम। यानी उसने अपने ही घर संसार में पूरी तरह से आग लगा ली। और उस समय हमने उसको यह भी बोला था कि ब्यूटी पार्लर में तुम काम करोगी, क्या गारंटी है काम मिले या नहीं मिले। और यही काम अगर आप दोनों मिलकर करें तो कितना अच्छा होगा कि गाड़ी स्मूथ हो जाएगी, अगर पैसे की ही तंगी है तो। और पैसे की मुझे लगता नहीं है, मैंने कहा था कि आपका जीवन एक संभाल रहा है, उनके पेरेंट्स भी संभालना चाहते हैं, पर तुम यह गलती कर रही हो। मेरी यह सुझाव है कि आप तलाक ना लें, बल्कि अपने पति को समझने की कोशिश करें और उसके परिवार को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि क्या गारंटी है कि आपको दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा पति आपके ही सपनों के मुताबिक मिल जाए। वो भी तो आपके अंदर कुछ योग्यता देखेगा, क्योंकि और कुछ भी नहीं देखेगा, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, अमीर नहीं, तो आपको कम से कम घर चलाना आता है या नहीं। मैंने स्वयं उसको कहा था कि तुम्हारे घर से बच्चों के पेशाबों की स्मेल तक आती है, तुम घर नहीं संभाल सकती तो जीवन क्या संभालोगी। कहना पड़ता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को अच्छे ढंग से सुझाव देना पड़ता है। और हमने यह भी कहा था कि बाहर का जो जंजाल है, जिसे आप फ्रेंड कहती हो, जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपके तलाक की अर्जी आपके साथ लिए घूम रही है कि मुझे तलाक दे दो, क्या वह आपको ब्यूटी पार्लर में ले जाकर नौकरी दिलवाएगी या कहीं और आपको अपने ट्रैप में डाल देगी, या फिर कुछ भी नहीं करेगी। चलिए, वो मानसिक रूप से आपके साथ दे रही है, मान लीजिए, तो क्या वो आपका घर संसार चला देगी? क्या वो आपको 2 दिन अपने घर रख लेगी? ऐसे तमाम क्वेश्चंस जब मैंने उसके सामने रखे तो वो वापस लौट गई थी। लेकिन जब पता चला 1.5-2 साल बाद
कि उसके पति ने सुसाइड कर लिया, तो बहुत धक्का सा लगा था कि एक स्त्री के कारण कितने जीवन खराब होते हैं। उसके 3 बच्चों का जीवन, उसका स्वयं का जीवन, जो इतने तेवर दिखाती थी हर वक्त छोटी छोटी बात पर, नहीं समझती थी पति कितने धक्के खाकर ऑटो चला चला कर कितनी जगह पिटना, कितनी जगह छितना, टेंशन में अगर वो ऑटो चला रहा है या नौकरी पर है या छोले भटूरे बेच रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, यहाँ सिर्फ एक मुद्दा है। और फिर वह अपने ही पेरेंट्स से जड़ कट गई। वे भी यह कहते हैं तो जोरू का गुलाम हो गया। उधर वो कहती है जा अपनी बहन के ही रह ले, उसे ही पत्नी बना ले। ऐसी खट्टी खट्टी और गंदी गंदी बातें कहना एक आम सी बात होती है, लेकिन जो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपके क्या काम करती हैं? ये तड़का लगाने का काम नहीं करती, बल्कि यह जो जंगल में पूरी तरह से आग लगाने का काम करती हैं कि भीषण गर्मी हो और ताड़ के वृक्षों और कोई माचिस की तिल्ली लगाए बिना भी आग लग जाएगी वहाँ पर। वह यह गलतियाँ होती हैं कि हम कहते हैं अलग हो जाओ, हम कहते हैं उसकी बीवी ऐसे घूमती है, हम भी, हमारे यहाँ भी एक मेड हो, हमारे यहाँ भी एक खाना बनाने वाली हो, हमारे यहाँ भी यह हो। पर हम अपनी तरफ कभी क्या देखते हैं गलती करते हुए कि हम किसे टॉर्चर कर रहे हैं मानसिक रूप से? वो हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह से क्या कभी हम ये सोचते हैं जब कहते हैं कि भगवान जी हमारे इन चुनौतियों को ख़त्म कर दो, भगवान जी हमारे घर में पैसा आ जाए, भगवान जी हमारे घर में बच्चे अच्छे पढ़ें? क्या आप सोचते हो जिस भगवान से आप मांग रहे हैं आपने अच्छे हाथ पैर, पढ़ाई लिखाई, ससुराल मायका सब कुछ दिया, लेकिन आप स्वयं उसमें आग लगाते हैं? क्यों नहीं समझते उस समय कि ये मेरा घर संसार है, मेरा पति, मेरा ससुराल, मेरा मायका, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरे छोटे छोटे बच्चे? तब आपको क्या हो जाता है? क्यों हो जाता है? उस किसी के कहने से या किसी के देखने से? अगर आपको सचमुच आंख दी है ईश्वर ने, तो उस समय आप क्यों हो जाते हैं धृतराष्ट्र की तरह अंधे? या फिर कैसे सुन लेते हैं कान होते हुए भी कि पति को छोड़ दो, कान होते हुए भी आप उनका दुरुपयोग करते हैं। मुंह जो अच्छी अच्छी बातों के लिए बना है, एक स्त्री का जो रूप भगवान ने बनाया है, एक सुकोमल सी एक मुस्कुराहट जिसके चेहरे पर आ जाए वो दीवाना बना दे किसी को, उसके मुंह से जब यह फुलझड़ियों की बजाय आग निकलती हो, ज्वालामुखी निकलते हो, तो वो दूसरों को नष्ट नहीं करती बल्कि वह स्वयं को नष्ट कर लेती है। क्यों हम ये पोस्ट डालते हैं? सिर्फ इसलिए कि ऐसे घटनाएं ना हो। कहीं ब्लैकमेलिंग, आप खुले पन्नों पर वो सुसाइड करके 24 पन्नों का कोई वीडियो बनाकर डाल जाए और कोई यह लिख कर चला जाए कि कभी EMI मत लेना, कोई यह लिख कर चला जाए कि ऐसी पत्नी से शादी करने से तो अच्छा है कि ज़िंदगी भर कुंवारे रहना, या कुछ भी ना लिखे, चुपचाप चला जाए इस दुनिया से। लेकिन उसके जाने से क्या आपकी समस्या हल हुई? क्या आपको कोई राजकुमार मिल गया? क्या आपने अपने बच्चों को पालना शुरू किया? आप तो फेंक आई उसके घर पे, तब क्यों नहीं जाती थी मिलने के लिए? आपका क्या हक है? पैदा तो आपने किए थे ना। उन माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की या बहन की क्या गलती जिन्होंने 24 साल तक अपने भाई को पाला, अपने बेटे को पाला, और आपने उनका सब कुछ अपनी छोटी छोटी बातों से भेले भाले से चुभा चुभा करके अपना भी जीवन नष्ट कर लिया, अपने मासूम बच्चों का भी कर लिया और उनका भी। ये इसलिए नहीं कहते हम कि हम आपको कुछ ये कहना चाहते हैं कि आपके सपने देखना गलत है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन सपने साकार करना तो तुम्हारा फर्ज, वो कोई और तो नहीं करेगा, क्योंकि उस पैसे का, उन सपनों का सुख आपको लेना है। अगर आपका खेत है तो क्या कोई और खेती करेगा? कोई और खेती करेगा, मान लीजिए बटाई पर ही करे, तो वो अपना तो हिस्सा लेगा और आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपने पति को, अपने बच्चों को खुद संभालना है। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण है कि मैंने स्वयं देखे हैं, अपंग होते हुए पेंटिंग पैरों से करते हुए, अपंग होते हुए डांस करते हुए, अपंग होते हुए क्लाइंबिंग करते हुए,
इसको कहते हैं ना सपने। कुछ कर गुजरने की तमन्ना को सपने देखना और साकार करना कुछ होता है। ये है कि आपने फेरे फिर गए गलती से, आपके तो फिरने ही नहीं चाहिए थे मेरे ख्याल से तो, क्योंकि आप इतनी मतलब कठोर भाषा बोलनी पड़ती है, क्योंकि दुख होता है जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी वेदना होती है कि क्यों ऐसा कर लेते हैं लोग अपने ही परिवार के साथ में, कि आप उस समय जरा सा भी नहीं सोचते। जबकि हमारे भगवान शिव और विष्णु अपनी पौराणिक कहानियों के जरिए श्रीमद् भागवत, उपनिषद, ऋग्वेद, कथाएं, सत्यनारायण की कथा अगर आप नहीं भी पढ़ते तो छोटे छोटे माँ संतोषी के व्रत, सब कुछ आपको यही सिखाता है कि स्त्री का स्वभाव कैसा होता है देवी के रूप में और कैसा होता है चांडालनी के रूप में। चांडालनी तो अपने ही बच्चों को नहीं बख्शती, तो फिर क्या कहा जाए जिसने अपने ही बच्चों को और अपने ही परिवार को जीवन तबाह कर दिया हो, उसे चांडालनी की श्रेणी में रखा जाए या देवता की, है मुझे नहीं पता कौन सी श्रेणी रखी जाएगी। ये तो समाज निर्धारित करता है या आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि दैत्य और देवता क्यों बने हैं। जब यह किसी रचनात्मकता आपके पास सब कुछ हो, भगवान ने हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ दिया हो और फिर भी आप उसका बेजहां इस्तेमाल करें, गलत करें, तो रवैया यही होता है। अब हम कहेंगे गलती किसकी? क्या सिर्फ पत्नी की जिसने यह किया, या उस रोबोट की जो एक फेरों में जो अच्छे अच्छे मंत्र उस समय उसका अर्थ नहीं समझा? क्यों 3.5 फेरे उल्टे होते हैं और 3.5 दूसरी तरफ से आधे पत्नी करती है यानी, और आधा पति क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का दायित्व निश्चित उतना ही किया गया है, कोई किसी से छुपाएगा नहीं, एक दूसरे के लिए समर्पित रहना है। वो फेरे दोनों के लिए हैं, लेकिन जब एक पक्षवारी पड़ जाए, चाहे वो पत्नी हो या पति, तो आपका उस समय क्या दायित्व है? जो बच्चे आपने पैदा किए हैं, अगर आपकी पत्नी या पति आपके किसी भी वजह से सक्षम नहीं है, तो आपका भी दायित्व उतना ही बनता है। जैसे 2 बैल लगे हुए हैं हल चलाने में, तो दूसरा उसके वजन को अपने ऊपर ले लेता है और फिर दोनों, जब वो थका हुआ होता है फिर वो ले लेता है और गाड़ी स्मूथ चलने लगती है, दौड़ने लगती है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकती मान लीजिए, या नहीं कर सकते पति, कोई भी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक भी, तो उसमें अगर नहीं कर पा रहे तो मानसिक सपोर्ट तो सबसे बड़ी है ना। क्या कृष्ण जी ने खुद युद्ध लड़ा था? नहीं, वो तो मात्र सारथी थे, वो तो सिर्फ प्रोत्साहित कर रहे थे ना। वही तो भगवान भी करते हैं, वो यही तो बताते हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो आपने उस समय आप अधर्मी बन गए, उस समय आपने आंखें बंद कर ली पति के रूप में भी, कि आप खींचे चले जा रहे हैं उस गाड़ी में जिसमें जैसे गुलाम को खींच लेते हैं। कुछ देशों में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या फिल्मों में कि बच्चों को बांध दिया जाता है और वो हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं और वो तड़फ रहे होते हैं, वो खींचते हैं उनको, जो कुत्तों की गाड़ी में, घोड़ों की गाड़ी में, और वो चीख चिल्ला रहे होते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप खींचते चले जाते हैं और परिस्थितियों के जो लोग हैं वो तमाशा देखते हैं, वो हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तलाक ले लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आप नहीं समझ रहे, आप अपने माँ बाप से भी कट कर रहते हैं, उनसे कभी बात नहीं करना चाहते, सिर्फ पैसे लेने जाना चाहते हैं। 2 लाख मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, घर बिक जाए, आपको फ्री का घर मिल जाए। उन्होंने भी एक एक किस भावना से आपको पाला था, आपने उस माता पिता का ध्यान नहीं रखा। भाई पत्नी है और उसको सर्व सुख चाहिए, और वो आपको और आपके बच्चों को भी तबाह कर रही है। तो आप उस समय अगर कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, तो उसके माँ बाप के सामने जाके नमस्ते तो कर सकते हैं, सर झुकाकर, कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। आप अपने बच्चे का, अपने बेटी के सपनों का ख्याल रख लीजिए। क्या उसके माँ बाप ख्याल रखेंगे? और नहीं रखेंगे तो फिर आपको अपने हिसाब से पतंग की डोर को खींचनी पड़ती है, कभी ढीली और कभी टाइट, तब आपके जो बुलंदियों की पतंग उड़ती है।
तो इसमें जिम्मेदार आप भी हैं। लेकिन जो चला गया उसे कहाँ तक जिम्मेदार बताएं, वो तो चला गया। इतनी परिस्थितियों की मार, 24 घंटे की खिट 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 खिट, जब घर में आदमी की जिंदगी नष्ट हो जाती है तभी तो कहते हैं। मैं बचपन में सोचती थी ऐसा क्यों कहते हैं कि पत्नी ही अपनी सफलता के पीछे एक कहानी लिखती है पति की। अब पता चलता है कि हाँ, हम बचपन में ये जो सुनते थे इन सब कहावतों का कोई एक मीनिंग होता है। यह मीनिंग होता है कि हाँ, वो इतिहास लिखती है। कैसे लिखती है? मेहनत वही कर रहा है, पुरुषार्थ वही कर रहा है। बस आप लक्ष्मी जी की तरह अन्नपूर्णा बनकर घर को संभालती हैं, मानसिक सपोर्ट देती हैं। पति थका हो तो उसके पैर भी दबाने से नहीं चूकती। क्या बिगड़ जाता है आपका? सुख तो आपको पति से ही मिलना है, पड़ोसन तो नहीं देगी, ना पड़ोसी देगा, ना आपके घर के देंगे, ना माँ देंगे, ना पिता देंगे। कहाँ तक करेंगे? क्योंकि हर चिड़िया थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसको दाना खुद ही लाना पड़ता है ना, प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम को अगर आप तोड़ते हैं, माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ आपका सुख चाहते हैं। लेकिन आप नतीजे के बारे में कभी नहीं सोचते। आपको स्वर्ण देखने की आदत है, सोना, लेकिन सोना बनाने की आदत नहीं। जो खेतों में भी उगता है, घर में काम करके भी मैंने देखा है तमाम महिलाओं को जो बटन टाँक टाँक कर इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई हैं, जो आज बुलंदियों पर हैं। आज लाखों में उनकी एक ड्रेस बिकती है, वो बटन लगाती थी। उसे कहते हैं जिंदगी जो इतिहास लिखता है। जिनके जेब में 1 रुपया नहीं होता वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 40 साल नहीं हूँ, योगी जी 350 गायों की सेवा कर करके मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाया करते हैं। इसलिए हमें उधर रतन टाटा जी के देख लो, किस उम्र में उनके माता पिता चले गए और कैसे उन्होंने अपना नाम रोशन किया। आप कहेंगे 1 या 2 करते हैं, 1-2 नहीं करते। 140 करोड़ की दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि हमारी इंस्पिरेशन हैं। हमें अच्छे लोगों के बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहिए। क्योंकि एक महिला बहुत कुछ करती है। बच्चे को पढ़ाना, संस्कार, वो तो सबसे बड़ी ताकत है अपने पति की भी। और जो ताकत नहीं बनती, इसका मतलब वो स्वयं को नष्ट कर लेती है। आज ही मैंने एक पोस्ट डाली, क्योंकि पौराणिक कथाओं में मेरी बहुत दिलचस्पी रहती है। और इसलिए नहीं रहती है बतौर पत्रकार, क्योंकि आस्था भी एक माध्यम है सिखाने का, धर्म भी एक माध्यम है जीवन के मार्गदर्शन का। इसलिए मैं उन पन्नों को आपके सामने लेकर के आती हूँ कि जिसके पास अथाह पैसा हो, ये नहीं कि वो गरीबी में चली गई। बरखा के जीवन में आग लग गई, नाम बरखा, और जीवन में जो मैंने फेक नाम दिया है तो उसके आग लग गई। यह महालक्ष्मी को भी एक बार ऐसा घमंड हो गया था पौराणिक पन्नों में कि मेरे तो आगे पीछे लोग घूमते हैं, मुझे मेरी पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु जी को उन्होंने इग्नोर कर दिया और टकटकी लगाकर अश्व को देख रही थी। जब रेवंत उस अश्व पर आए थे दरबार में और 2 बार 3 बार बोला तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पति इग्नोर हो गए। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने कहा ठीक है, आप घोड़े पर मोहित हो गई हो तो ठीक है, आपको घोड़े की योनि में ही जाना पड़ेगा और बैकुंठ छोड़ना पड़ेगा। तो घर भी वही बैकुंठ होता है कि जाओ, आपको वो अच्छा लग रहा है तो। और उन्हें धरती पर यानी मृत्युलोक में आना पड़ा, जहाँ जन्म मरण का साधन होता है। और जब उन्हें जाना पड़ा तो ठोकरें खानी पड़ी और फिर उन्होंने तपस्या की कठोर, कि आगे ऐसे नहीं होगा। शिव जी के सामने उन्होंने प्रार्थना की, शिव जी ने विष्णु जी को अश्व रूप में ही भेजा, क्योंकि उसी रूप में मिलना होगा भाई, जिस रूप में वहाँ पर वो पत्नी भटक रही है। वो गए और वहाँ पर संतान उत्पत्ति करके वो संतान वहीं पर छोड़ी धरती पर ही, और तब बैकुंठ को वापस गए। लेकिन घोड़ी का जीवन तो उन्होंने देख लिया ना कैसा होता है। ये सब पौराणिक पन्ने इसलिए होते हैं कि ऐसा जीवन जो महालक्ष्मी आपके पास है, फिर भी आपकी जो निगाहें दूसरों के माल पर हों तो आप अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। ये एक मार्गदर्शन मात्र है। तो आप सोचिए, और सोचना आपको है, परिवार आपका है, ये घर, ये संसार, ये राष्ट्र आपका, सुंदर जीवन आपका है। तो ये गलती शब्द हम इसलिए लगा रहे हैं कि वास्तव में ये छोटी छोटी गलतियां ही माचिस की तिल्ली की तरह से आग लगा कर रख देती हैं और आपको कोई कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन भी आपका ही है। आपके पास कुछ होगा तो क्या आप किसी को देने जाएंगे या कोई हेल्प करेगा?
आपको सही सलाह देगा तो वो बुरा लगेगा। आपको तो तलाक चाहिए, हमने तलाक दिला दिया तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। हमने आपको सही सलाह दे दी क्योंकि हम पैसा हटने के लिए नहीं है, हमने तो अच्छी सलाह दे दी, आपका भी घर भेज दिया, तो आपने फिर भी अपने परिवार को नहीं संभाला। और फिर कोई क्या कर सकता है? तो आपको हर छोटी चीज़ों, और पति लोगों को भी मैं बोलूँगी कि वह भी अपने बच्चे, अपनी माँ, अपनी बहन जड़ों से जब कट कर आप इधर उधर, आप ऐसे ऐसे घोड़े बन जाया कर, गधे बन जाया करते हैं, घोड़े नहीं, कि जिधर भी कोई कान पकड़े और खींच कर ले जाए। और फिर आप कहें कि हमारे को तो बैक पे किसी ने डंडे लगाए हैं। सोचिए, और आपके छाती पर कोई मुक्का मार के बैठ गया, किसी ने लात मार दिया, आपकी पत्नी जिसको पूजा करनी चाहिए वो आपकी छाती पर पैर रख ले, आपके चपत बजाए, तो ये शर्मनाक स्थिति नहीं है, बल्कि यह असहाय स्थिति है आपकी कि आप मर्द होते हुए भी उस समय अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाते। कमाई ही पुरुषार्थ नहीं है, घर को संचालन करना भी पुरुषार्थ है। अगर आपकी विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं तो तलाक इसलिए नहीं बना, डिवोर्स शब्द इसलिए बना है कि अगर आप अपने जीवन को ये सोच रहे हैं कि कोई आपके साथ खींच रहा है तो उसको आराम से नमस्ते करके कहें कि अगर आपको अच्छा जीवन मिल रहा है तो तलाशने की कोशिश कीजिए ताकि उसको सही राह मिले, और नहीं तो आप एक दिन ऐसा जीवन ना जिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय संस्कृति में परिवार बना ही इसलिए है, जो विदेशी कुंभ में आकर के 73 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर आस्था में डुबकी लगाई, वो इसीलिए लगाई है क्योंकि यहाँ परिवार की कल्पना है, आस्था की कल्पना है, धर्म की है, कर्म की है, अन्नपूर्णा की है, पति की सेवा की है, अर्धनारीश्वर बनने की है, और गणेश जी के रूप में सृष्टि के रचयिता और शिव बनने की है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके बावजूद अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपको सोचना होगा। और यह टाइटल हम कहाँ से दें आपके लिए? छोटी सी गलती, खुद हो गई विधवा, छोटी सी गलती, कर दिया जीवन तबाह, पत्नी के ये तेवर, आपका ये रवैया, क्या बोले, उफ ये गलती, ये क्या हो गया। मतलब कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। कभी ना हो यह गलती। आज से ही इस पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं भी चूक है तो आप हमें बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम समाज के लिए बने हैं, आप ही के एक्सपीरियंस, आप ही के लिए आईना दिखाने के लिए। अगर हमारे मुंह पे कालिक लग गई है, आप ब्रश करते हैं, दाना फंस गया है, तो आप ऐसे करके भी कील से उससे निकालते हैं ना, सुई से, पेन से, टूथपिक से, नए नए तरीके से, या आप पहले वैसे ही निकालने की कोशिश करते हैं। सेम हेयर, आपको भी यही करना है कि अगर गलतियां नहीं आपकी ठीक हो रही आपस में तो फिर उन्हें निकालने की कोशिश कीजिए ताकि वह